बड़ी खबरों पर जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की हवा की, जो फिर से काफी खराब हो गई है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है। और दूसरी खबर महाराष्ट्र से, वहां पर महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी नेता छगन भुजबल ने काफी उछाल ला दिया है। कई लोगों से वो नाराज इस वक्त चल रहे हैं पार्टी में। इसके अलावा बात करेंगे कैसे संभल में एक के बाद एक नया सच बाहर आ रहा है और अब चर्चा के केंद्र में वो बावड़ी है जिसे खुदाई के बाद खोजा गया है। तो सबसे पहले खबर जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण जो है वो गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से धुंध की चादर जो है वो छाई रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों के लिए प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अतुल रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कहना है मौसम विभाग का, कब तक ये जो धुंध और प्रदूषण है ये देखने को मिलेगा और क्या कुछ प्रदूषण से राहत मिलने के आसार हैं? हवा चलने के कोई आसार? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वायु प्रदूषण जो है वो AQI तकरीबन 400 के पार हो चुका है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त AQI जो है वो 410 है, यानी कि ये गंभीर की श्रेणी में है। और ये पिछले दिन के मुकाबले जो है वो और भी ख़राब हो गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप अगर केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी जो मानक है कि हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए वायु से प्रदूषण दूर करने के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों में हम देख ही रहे हैं कि जो हवा की रफ्तार है वो काफ़ी कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट स्थिर हो चुकी है। और इसी वजह से आप देखिए कि प्रदूषण में जो है एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। और फिलहाल अगले कुछ दिनों की बात करूं तो IMD की जो फोरकास्ट है कि आज दिल्ली NCR में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इस वक्त में जब मैं बात कर रहा हूं तो हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू भी हो चुकी है। वहीं जो अधिकतम तापमान है वो भी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो है वो नीचे आने वाला है। साथ ही साथ 26 और 27 दिसंबर को जो है वो भारी जो है घना कोहरा छाया रह सकता है पूरी दिल्ली NCR में, और ठंड जो है वो और भी बढ़ सकती है। यानी कि फिलहाल दिल्ली वालों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक महाराष्ट्र की सियासत में उबाल लगातार बना हुआ है। चाहे भले ही मंत्रिमंडल का गठन हो गया हो, लेकिन सियासी खींचतान अभी भी देखने को मिल रही है। बात हम कर रहे हैं छगन भुजबल की, एनसीपी के नेता हैं और आजकल नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज न केवल अपने पार्टी नेताओं से बल्कि जो एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार उनसे भी नाराज है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर वो संतुष्ट नहीं है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पारस, जो लगातार छगन भुजबल संकेत दे रहे हैं, नाराजगी अपनी स्पष्ट व्यक्त कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? इसके बारे में जरा क्या यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं? अनंत, लगातार छगन भुजबल एनसीपी के जो मुखिया हैं अजीत पवार उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। लगातार टीका टिप्पणी जो है वो कर रहे हैं। वहीं लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना था तो क्यों उनको विधानसभा लड़वाई गई, क्यों अब ये डिसीजन लिया जा रहा है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो कई सवाल जो है वो छगन भुजबल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति कितनी पेचीदा है और इस पेचीदगी में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए उस समय भी टिकट बंटवारे को लेकर महायुति में हो या फिर महाविकास आघाड़ी में हो, दोनों के बीच में अनबन लगातार अंदरूनी पार्टियों में चल रही थी। ऐसे में छगन भुजबल को वर्षों का राजनीति का एक्सपीरियंस है और उसी के बीच लगातार इस तरीके की बातें आना कुछ बड़े संकेत दे सकती है। ऐसे में लगातार वो अपने ओबीसी के नेताओं से बात कर रहे हैं। 2 दिन लगातार मैराथन मीटिंग के बाद जब कल वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनको ये बताया जा रहा है कि युवाओं को मौका देना था, अजित पवार का साथ छोड़ सकते हैं? मंत्रिमंडल में क्या अजित पवार का साथ छोड़ सकते हैं? ऐसी संभावना कोई? अनंत, लगातार इस बारे में चर्चा सामने आ रही है, मगर लगातार छगन भुजबल जो हैं वो अपने ओबीसी नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बारे में खुलकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, मगर ऐसा कोई अगर निर्णय सामने आता है तो वो कोई आशंका की बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस, चल रहा है जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में रविवार को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया गया। उनके घर के बाहर तोड़फोड़ करने वाले जो छात्र हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन के घर में घुसने की भी कोशिश ये कर रहे थे। दरअसल संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी। एक महिला की जान चली गई थी, उनका बच्चा जो है अभी भी अस्पताल में है और अल्लू अर्जुन को
कि इसी को लेकर विरोध उनका हो रहा है। तोड़फोड़ करने वाले छात्र भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच में तेलंगाना पुलिस और अल्लू अर्जुन के बीच तनातनी भी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने टाइम स्टैम्प के साथ एक वीडियो जारी किया है। 4 दिसंबर के इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस अल्लू अर्जुन को थिएटर से बाहर ले जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अल्लू अर्जुन करीब आधी रात तक थिएटर में मौजूद थे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें थिएटर में से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और ये उनके घर के बाहर तोड़फोड़ और प्रदर्शन की तस्वीरें।